अप्रैल 2022 टॉप 50 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की सीरीज में थर्ड और लास्ट पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे निशा कुमारी वर्सेस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। नाम से ही पता चलता है कि जुडिशियरी के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 20, 21 और 22 मई डेट फिक्स कर दिया गया है। बेस्ट विशेष सबसे पहले तो बच्चों को ये बता दें ये जजमेंट क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वासाई फेडरल सेटअप में जब डिफरेंट स्टेट डिफरेंट एग्जाम्स लेती है तो कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। मगर निशा कुमारी पे रिलाई करते हुए आप इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं और डेट को चेंज करवा सकते हैं। निशा कुमारी के बाद आगे बढ़ते हैं विवेक कृष्णा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाल ही में आपने ये देखा कि कुछ आईएएस ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स जिनको एथिकली पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, वो रिटायर्ड होते ही डायरेक्ट या तो गवर्नमेंट के प्रो जाते हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं। और इंटेलेक्चुअल क्लास ही अगर इस तरह डिवाइड हो जाए तो ये देश में डिवाइड एंड रूल का एक नया बहुत ही खतरनाक जहर को बोएगा। हमारे इस चीज को देखते हुए विवेक कृष्णा जी ने कृष्ण भगवान की तरह कलयुग में इस तरीके के चीजों को रोकने के लिए कहा पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बहुत जरूरी है सिविल सर्वेंट के लिए। और वो केवल अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए, डीसी और अच्छी अच्छी ट्रांसफर पाने के लिए प्रो गवर्नमेंट ना चलें। और इलेक्शन अगर उन्हें लड़ना ही है तो प्लीज रिटायरमेंट के बाद कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड हो, उसके बाद ही वो इलेक्शन में कूदें। नहीं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जो नौकरी की वो भी एक बॉस को खुश करने के लिए, ताकि उसके बाद उनको टिकट मिल जाए। फिलहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम कोई भी कूलिंग ऑफ पीरियड तो इंपोज नहीं करेंगे। बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कृष्ण भगवान की तरह कि आप अर्जुन की तरफ फोकस रहेंगे। जब पब्लिक सर्वेंट हैं, आप जज हैं, आर्मी ऑफिसर हैं या ब्यूरोक्रेट, तो आप अर्जुन की तरफ फोकस रहेंगे, कृष्ण भगवान की बात मानेंगे, अपने विवेक से काम लेंगे, ना कि इन्फ्लुएंस में काम लेंगे। जैकॉब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जैकॉब पुलियल, भाई किसी को पुल कर करके मत लाओ, नहीं तो वो येल करेगा, चिल्लाएगा प्लीज मेरे को नहीं लगाना वैक्सीनेशन। आर्टिकल 51A का एच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है। सरकार के लिए तो खैर ये सिचुएशन है नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम किया है, सबने तारीफें की हैं। पूरे वर्ल्ड में हमने वापस वासुंधकाई कुटुंबकम का एक कॉन्सेप्ट जन्म दिया। वैक्सीनेशन अपने लोगों को तो लगाया ही लगाया, बाकी सबको। मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की याद दिलाते हुए कहा राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी, ये राइट देता है हर सिटीजन को, हर पर्सन को, कि वो वैक्सीनेशन से मना कर सकता है। आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते अगर उसने नहीं लगवाना। रीजन ये है कि साइंटिफिकली ऐसा कोई डेटा नहीं है कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगाते वो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा कंटेगियस हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं। खैर, साइंटिफिक डोमेन में वैसे जुडिशरी ज्यादातर जाती नहीं है। पॉलिसी मैटर में आपने देखा विवेक कृष्णा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने विवेक को यूज किया, अपनी विजडम को सप्लेंट नहीं किया और ये कहा कि हम कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं दे सकते। वैसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, 13B हिंदू मैरिज एक्ट में कूलिंग ऑफ पीरियड का कॉन्सेप्ट, यानी कि डिवोर्स में 6 महीने का जो पीरियड है उसको डिसॉल्व करने का पावर डिस्ट्रिक्ट जज को ही दे दिया गया। कौन सी जजमेंट में? फिलहाल हम देखते हैं एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022 सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आपको पता है। इस जजमेंट के तहत भारत में स्पीडी ट्रायल को लेकर इससे खूबसूरत जजमेंट हुसैन आरा खातून के बाद कभी आई नहीं थी। यानी कि जब रिवीजन या अपील में चले जाते हैं, स्टे मिल जाता है, तो लोग 10-10 साल स्टे को वेकेट ही नहीं करवाते और नीचे वाला जज चाह के भी केस को तेजी से निपटा नहीं सकता था। अब अगर आपने स्टे ले लिया तो 6 महीने के बाद आपको फिर एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिक एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया और स्पीकिंग ऑर्डर से उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ना कि केवल लिखा स्टे एक्सटेंडेड। और इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के ऊपर भी एक बहुत ही अच्छा प्रेशर क्रिएट हुआ। पूरे एशिया में इससे खूबसूरत रीसरफेसिंग जजमेंट नहीं हो सकता, जिसने रीसरफेस कर दिया, रोड बना दिया। प्राइवेट वाले जितने भी हमारे लिटिगेंट्स थे उनके लिए एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड में एक तरीके से उम्मीद की किरण दे दी। अब केसेस का निपटारा बहुत तेजी से होगा। लेकिन क्या रिट प्रोसीडिंग में ये एंटरिम स्टे का कॉन्सेप्ट लगेगा? ये वाली बात आपके एग्जाम में आ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि रिट प्रोसीडिंग में ऑटोमेटिक स्टे का वेकेशन का डायरेक्शन जो है वो फिलहाल हम नहीं लगा रहे।
आगे बढ़ते हैं, पवन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया कि कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जब आप कहीं नौकरी लेने जाते हो, चाहे जज बनना चाहते हो, चाहे प्रोसिक्यूटर या आईएएस ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कुछ इंफॉर्मेशन आपने छिपा ली, तो क्या आंख बंद करके आपको नौकरी से निकाल देंगे? इतनी मुश्किल से नौकरी मिलती है। पवन कुमार में बोला, सावन का महीना पवन करे शोर। तो पवन तो चिल्लाए जोर 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 और बचाए शोर 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 शोर। तो बोला यार प्लीज, ठीक है, छोटी मोटी बात उसने छिपा भी ली होगी, तो आर्बिट्रेरी तरीके से तो आप टर्मिनेट ना करो उसको, नेचुरल जस्टिस दो। उससे पूछो किस हालात में थे, और क्या टर्मिनेशन ही एकमात्र इलाज है उसको सबक सिखाने का, या बहुत छोटी सी चीज छिपाई थी, कोई नेग्लिजेंस हो गया था उससे डेलिबरेटली नहीं छिपाई थी? इन चीजों का भी ध्यान रख लिया करो। विपिन अग्रवाल वर्सेस रमन गंडोत्रा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज डिक्री को रिकॉल ही करना है फ्रॉड या किसी और ग्राउंड पे, तो फिर उसी जज के आगे एक एप्लीकेशन दो, किसी और जज के आगे या किसी डिफरेंट सूट में उसी जज के आगे आप नहीं जा सकते, एप्लीकेशन देना पड़ता है। भाई स्पीडी ट्रायल को लेकर ये अमेंडमेंट हुआ था ऑर्डर 23 में। लोकस क्लासिकस कौन सा है इस पॉइंट पे? विपिन अग्रवाल। रमन गंडोत्रा ने कोई नई बात नहीं की, उसी पॉइंट को उठाया। आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। फिलहाल आग लग गया, अग्रवाल और गंडोत्रा जो है वो गंगोत्री जैसे नहा लिया हो, आग को बुझा दिया हो, यानी कि बार बार एक झगड़े को, आग को बुझा दिया गया हो गंगोत्री में डाल के। तो नया सूट नहीं डलेगा, अपील नहीं डलेगी, उसी जज के आगे एप्लीकेशन देके आप मामले का निपटारा करो। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड वर्सेस एसपी वेलिया उत्तम। थोड़ा सा नाम चेंज लग रहा होगा, पहला नाम था एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी, उसमें रिट प्रोसीडिंग में एंटरिम स्टे के लिए रिफ्यूज कर दिया था ऑटोमेटिक स्टे के कॉन्सेप्ट को, मगर ये केस अलग है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी वेल्युअथम, ये था कि अगर आप रजिस्ट्रार हैं, सब रजिस्ट्रार हैं, तो आंख बंद करके मत बैठे। ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है तहसीलदार साहब। कोई सेल डीड अगर आपके पास लेके आ रहा है तो वेरीफाई करिए। पावर ऑफ अटर्नी जो है उसमें कोई पावर दी भी है ये सेल करने के लिए, या वो बिल्कुल एक स्पेशल चीज को डील करने के लिए बनाया गया था। बिना आंख बंद करके जीपीए का सेल मत करें। सूरज को लैंप दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो सूरज लैंप का केस भी जस्टिस रविंद्रन साहब का आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं क्यों लैंडमार्क था जीपीए के सेल को लेकर। फिलहाल भाई जिस तरह ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रन एक असेट थे इंडियन जुडिशरी के लिए, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में फिर रजिस्ट्रार को उसकी ड्यूटी की याद दिलाई। द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला इरिगेशन डिपार्टमेंट वर्सेस जेम्स वर्गसी। ये चीज क्या है आपको पता है? आर्बिट्रेरी जो है, यानी आर्बिट्रल, आर्बिट्रल अवार्ड यानी कि आर्बिट्रेशन, वो आर्बिट्रेरी नहीं है, वो एक जुडिशियल फंक्शन है, ठीक है? और वो सिंचाई करता है आपके न्याय की, यानी आपको जल्दी से सिंचाई करके क्विक न्याय दिलाता है। लेकिन बिल्कुल एक जज की तरह वो एडजुडिकेट करता है, यानी कि एक एडीआर में होने के बावजूद ये एक एडजुडिकेटरी प्रोसेस है। और आप केवल कोई लॉ बना के सब आर्बिट्रल अवार्ड को जीरो कर दोगे? प्लीज, ये जो घोस्ट ऑफ बिल अटेंडर, क्या बोल दिया मैंने? ये GHOST, घोस्ट ऑफ BILL, बिल ATTAINDER, घोस्ट, ये भूत। बिल ऑफ अटेंडर, ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसके ऊपर तो मुझे एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहां इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था, कब जुडिशरी की पावर को इनडायरेक्टली पार्लियामेंट एक्सरसाइज करने लग जाए, हमारे किए कराए पे पानी फेरने के लिए लेजिस्लेशन लाकर जीरो कर दे, और ये इंटरफेयर माना जाए जुडिशियल फंक्शन के साथ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केरला के इस कानून को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, वार्निंग दी। ये 3 पिलर में जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट पिलर है, आप इसके फंक्शन को जीरो नहीं कर सकते। नेक्स्ट भाई, मैं एमएसपी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश की जजमेंट, भैया इज बैक, आप इमेज में देख रहे हो, भैया वापस आ गए हैं, भैया इज बैक। ये जो गुंडागर्दी वाला माहौल है, कभी पब्लिक सर्वेंट को डरा देते हो कि अखिलेश भैया हमें सरकार अगर मिलती है तो प्लीज 6 महीने ट्रांसफर ना कीजिएगा, पहले तो अकाउंट बराबर करेंगे, हिसाब किताब करेंगे। हिसाब किताब कंट्रोवर्सी के जजमेंट आपने हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ये है भैया इज बैक, भैया वापस आ गए हैं, भैया को अवार्ड दीजिए। हैं मध्य प्रदेश में ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक तो आप स्टूडेंट लीडर थे, रेप का आप पे आरोप लगा है, बेल आपको मिल गई है, तो आपको बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, इस तरह का ब्रेजन कॉन्डक्ट ऑफ एक्यूज को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया इसी ग्राउंड पे बेल को, क्योंकि भाई अगर इस तरह का कॉन्डक्ट होगा तो लड़की को कैसे फेयर ट्रायल की उम्मीद होगी, वो तो डरी डरी आएगी, बहकी बहकी आएगी। फिलहाल विक्टिम के लिए बहुत सुंदर जजमेंट है, एमएसपी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब आते हैं हम स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस श्यामा नंदन मिश्रा। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस श्यामा नंदन मिश्रा। भाई नंदन भी कृष्ण भगवान है, श्यामा भी कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण भगवान आपको पता है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं। अगर मिश्रा जी आप श्याम भगवान की नंदन की पूजा करोगे तो आपकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को मैं पूरा करूंगा। स्टेट कैन नॉट डेविएट फ्रॉम सब्सटैंटिव लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन इंड्यूस्ड बाय इट। यानी कि अगर एक बार कृष्ण भगवान ने वो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन दे दिया सुदामा को, तो मुकर नहीं सकते। अब तो सुदामा के बुरे वक्त में सेवा करनी पड़ेगी, चाहे बिहार क्यों ना जाना पड़े। यहां सुदामा बेचारे मिश्रा जी हैं। तो स्टेट ऑफ बिहार श्यामा नंदन मिश्रा में स्टेट की जगह कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान की जगह स्टेट। उनको ये बोला एक बार आपके किसी कॉन्डक्ट से लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आ जाता है आपके सिटीजन को, तो फिर जब तक कंपेलिंग पब्लिक इंटरेस्ट ना हो, केवल एक एक्सेप्शन है कंपेलिंग पब्लिक इंटरेस्ट, तब तक आप मुकर नहीं सकते। गवर्नमेंट चला रहे हो आप, बनिए की दुकान नहीं चला रहे कि परचून में कुछ भी डाल दोगे। यहां पर ये केवल समझाने के लिए टेक्निक को यूज किया जाता है। कोई भी ऑफेंसिव बात जो है वो केवल एकेडमिक तौर पर देखें, वो आपके दिमाग में बार बार इन चीजों को डेलिबरेटली इस तरह से मैं बोलता हूं कि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाए। ये मेमोरी टेक्निक्स हैं। आगे देखते हैं हम कि श्याम नंदन मिश्रा तो आपने पढ़ लिया कि अगर आप इस तरह के सुदामा की एक्सपेक्टेशन को अपसेट कर देंगे, कोई कंपेलिंग पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होगा, तो याद रखना ये एब्यूज ऑफ पावर माना जाएगा सरकार के द्वारा। मुजफ्फर हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई आप एक जज हैं, और अगर आप ऑन दी फेस ऑफ न्याय केवल कर रहे हैं लेकिन न्याय आपका दिख नहीं रहा, आपने एडजुडिकेट तो किया, आउटस्टैंडिंग एसीआर लिए, बहुत जजमेंट्स आप एक महीने में निकाल देते हैं, लेकिन एंड्स आपके बहुत अच्छे हैं, मीन्स अच्छे नहीं है, वीत राग भय क्रोध मिसिंग है। तो मुजफ्फर हुसैन हुसैन भी आपसे खुश नहीं होगा अगर इस तरह का आप गलत करोगे। हंस हंस के आप न्याय करो, लेकिन वीत राग भय क्रोध ना करो। अनड्यू फेवर मत दिखाओ किसी एक पार्टी को, क्योंकि इससे वर्स काइंड ऑफ जुडिशियल डिसऑनेस्टी हो ही नहीं सकती। और इसीलिए जज साहब के खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन किया गया था मुजफ्फर हुसैन जी के खिलाफ, वो सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड की। तो ये हम सब के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए। मुजफ्फर हुसैन की जजमेंट हम जजेस को रोज याद करना चाहिए। हमारा न्याय होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मालूम होगा जिस तरीके से कोई क्राइटेरिया ही नहीं था, सीनियर एडवोकेट किसी को भी बना दो फिर वो एलिवेट होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते थे। इस पे कड़ी पर हार करते हुए इंदिरा जयसिंह एक जजमेंट लेके आए, एक सीनियर एडवोकेट, और कुछ क्राइटेरिया फिट किया। उसमें केवल एक क्लेरिफिकेशन आया कि आपने 10 साल से 20 साल में जो प्रैक्टिस की है, तो कोई आंख बंद करके ब्लैंकेट आपको नंबर नहीं मिलेगा। हर साल की प्रैक्टिस का एक नंबर मिलेगा। 11 साल है तो 11 नंबर, 12 साल है तो 12। ये नहीं है कि 10 से 20 के क्राइटेरिया में फॉल कर गया तो सबको 12 नंबर दे दो। तो ये क्लैरिफिकेशन आई। सीनियर एडवोकेट को डेजिग्नेट कैसे करना है, इंदिरा जयसिंह की लैंडमार्क जजमेंट। संतोष विश्वनाथ शिंदे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। संतोष रखो, संतोष रखो विश्वनाथ शिंदे साहब। आपके जो बच्चे के साथ ट्रॉमा हुआ है हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। आपकी बात हमने सुन ली है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस में आपका बच्चा इन्वॉल्व है, फिर आप उसको कोर्ट में बुलाते हो, कोर्ट के माहौल में वो डर जाता है। तो प्लीज संतोष रखें। पूरे विश्व यानी कि पूरे भारत के जजेस को यह बोला गया, ट्रायल कोर्ट्स को, चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस में बच्चों की टेस्टिमनी रिकॉर्ड करनी है तो वर्चुअल रिकॉर्डिंग। मुझे यह बताओ स्वप्निल त्रिपाठी की जजमेंट क्या बोलती है, और मुझे यह भी बताओ कि किस जजमेंट में अभी जजमेंट नहीं आया, किस केस में यह पेंडिंग है कि वर्चुअल हियरिंग को, हाइब्रिड हियरिंग को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया जाए। फिलहाल संतोष आपने रख लिया, आगे बढ़ते हैं। खुर्शीद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। खुर्शीद अहमद वापस याद दिलाता है भारत के हाई कोर्ट्स के, अगर हम डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करें तो क्रिमिनल अपील जो पेंडिंग है डेकेड से, किसी को फांसी दे दी है सेशन जज साहब ने लेकिन कंफर्म नहीं किया हाई कोर्ट ने, 10-10 साल से वो जेल में है, 20-20 साल से वो जेल में है, सुनवाई का मौका ही नहीं मिल रहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्सप्रेस किया अलार्म।
लेकिन बहुत अभी इस गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट्स के जजेस को भरे हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन आज भी एक ट्रायल कोर्ट का जज, जी हां, एक ट्रायल कोर्ट का जज 50 अमेरिका में लोगों को न्याय देता है, लेकिन भारत में 50,000, डिस्प्रपोर्शनेट। और एक जज अगर ट्रायल कोर्ट का 50,000 लिटिगेंट्स को 6 पैसे से 60 पैसा, जी हाँ, यानी 6 पैसा जज पे और 60 पैसा न्याय पे लगता है इस देश में 14 फाइनेंस कमीशन के बावजूद, तो ऐसे जज को खुर्शीद है। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे जुडिशियल सिस्टम के जजेस से बात कर रहा हूं। खुर्शीद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जो खुर्शीद अहमद है, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ ये खुशी है कि जजेस थर्ड पिलर ने आज भी इतने टफ माहौल में अपनी आस्था बनाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अलार्म भी बहुत रेलेवेंट है। काश ये जो एक जज 50,000 जजेस को हैंडल कर रहा है और अमेरिका में केवल 50 लोगों को, तो वो क्वालिटी हम फिर भी मेंटेन कर रहे हैं, तो इसको एक्नॉलेज कर रहे गवर्नमेंट भी, लिटिगेंट भी, सिस्टम भी। फिलहाल एस जी वोम्बा केट्रे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, नाम छोटा मोटा नहीं है, ये कोई छोटा केस नहीं है। सेडिशन का लॉ आर्टिकल नहीं, सेक्शन 124 ए आईपीसी, जो कभी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के खिलाफ लगता था, आज वो कन्हैया या हार्दिक पटेल, जो बहुत भगवान ने सरस्वती दी है, बोलते बहुत अच्छा है, मगर नियत, नीति और नियति में कहीं ना कहीं सामंजस्य खो बैठे हैं, एम्बिशियस हो गए, एस्पिरेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, इसीलिए मिसप्लेस प्रायोरिटी का यूथ। लेकिन 124 ए इलाज है या नहीं है, इस बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है। गवर्नमेंट ने भी बहुत ही ग्रेस दिखाते हुए ये कहा कि जब तक ये अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करती, हम फिलहाल ऑन सारे पुलिस वालों को एक तरीके से ये कहेंगे कि इन केसेस को जल्दी जल्दी दर्ज ना किया जाए। फिलहाल ये जो बॉम्ब फोड़ा गया सेडिशन के ऊपर, यानी बॉम्बा यानी वोम्बा, तो वोम्बा कैटरे की जजमेंट और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि एडिटर्स सारे न्यूज़पेपर के वो पहुंच गए हैं कि भाई हमें तो ज्यादा खतरा आ गया है, हम तो कुछ भी छाप दें गवर्नमेंट के खिलाफ तो सेडिशन का लग जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत में अभी भी सेडिशन का जो लॉ है वो चाहे इरेलीवेंट हो चुका हो, लेकिन उतना ही वल्नरेबल भारत हुआ है। जो श्रीलंका में और तालिबान में हमने देखा, तो भारत में भी इस तरीके के 50 से 500 इकोसिस्टम है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ राइट और एक्यूज के राइट और विक्टिम सोसाइटी एज ए होल के राइट को, ह्यूमन राइट्स को बैलेंस करते हुए एक डेटरेंट लॉ लाना चाहिए, स्पेशल कोर्ट बनाने चाहिए, बिल्कुल एथिकली न्यूट्रल जजेस, ताकि एक सेकुलर और एक जो ये क्वासी फेडरल सेटअप में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे ये देश चलता है, इसको हम सस्टेन कर सकें, तभी हम विश्वगुरु बनेंगे। तो बॉम्ब ना फोड़ो, वोम्बा कटेरे और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, सारे एडिटर्स पहुंच गए, तो सेडिशन का ये जजमेंट, बिलीव करो, इससे इंपॉर्टेंट जजमेंट नहीं हो सकता आपके अपकमिंग एसेस के लिए एग्जाम्स में। अब्बू सलेम का पूरा नाम सुनेंगे आप, पोर्तुगीज के इस बंदे को, आपको पता है बड़ी मुश्किल से हम एक्स्ट्राडिट करके लेके आए। ममता कुलकर्णी और अब्बू सलेम के इधर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि फिलहाल इसको कन्विक्शन कर दी है और इसकी सेंटेंसिंग पे भी रोक है, क्योंकि 25 साल से ज्यादा इसको दे नहीं सकते, और अगर आपने लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया तो उसको कंस्ट्रू करना पड़ेगा 25 साल तक, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में हम इसी शर्त पे लेके आए थे कि इससे ज्यादा इसको सजा नहीं मिलेगी। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि लोकल यहां पर लॉ में लाइफ इंप्रिजनमेंट है, लेकिन उसके इंटरनेशनल आर्टिकल 51 का सी और आर्टिकल 253 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलता है कि इंटरनेशनल कमिटी की रिस्पेक्ट करो, और इसीलिए 25 से ऊपर इसको हम सजा दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए अभी ये फिलहाल देखें, अबू सलीम अब्दुल कयूम अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इसके क्राइम के बावजूद कुछ लिमिटेशंस इंटरनेशनल लॉ की होती है, सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। फिर फिलहाल ये एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है, इसीलिए मैंने इसको भी डिस्कस किया। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली बात आई कि प्रोसिक्यूटर्स को आप वेटेज दे रहे हैं जजेस को परसुएट करने के लिए कि इसमें डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए। एक तरफ पूरे वर्ल्ड में ये चला हुआ है कि डेथ पेनल्टी को खत्म करो, अगर आप जान पैदा नहीं कर सकते इंसान के अंदर तो मार कैसे सकते हो, ले कैसे सकते हो, आप भी गलती के पुतले हो, आपसे गलती से गलती ना हो जाए। रीफ्रेमिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग पोटेंशियल मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस टू बी कंसीडर्ड व्हाइल इंपोजिंग डेथ पेनल्टी, सुओमोटो केस, भाई ऑलरेडी बच्चन है, रिचपाल वर्सेस मीना है, बहुत सारे जजमेंट हैं डेथ पेनल्टी के ऊपर, लेकिन 354 का 5
ये आप लोग ज्यादातर देखते नहीं है। 354 354 तो मोलेस्टेशन है, मैं सीआरपीसी की बात कर रहा हूं। क्या वहां हैंग बाय नेक टिल डेथ का कॉन्सेप्ट है? चलो उसको तो कभी और सीआरपीसी के वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल यहां मैं बताना चाहता था रीफ्रेमिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग पोटेंशियल मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में इस बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया कि हम तो बड़े सरप्राइज हैं, मध्य प्रदेश में कोई ऐसा भी गवर्नमेंट पॉलिसी है कि उनको वेटेज मिलेगा प्रोसिक्यूटर्स को कि वो जज को परसुएट करें कि डेथ पेनल्टी ही हो। प्लीज, ये आर्टिकल 21 के और बच्चन के गाइडलाइन के अगेंस्ट ना जा रहा हो। फिलहाल भारत कालरा वर्सेस राज किशन छाबड़ा, ये जब भारत नाम आता है ना, इस देश का नाम आता है ना, तो आपका मेरा नहीं पूरे वर्ल्ड का सीना चौड़ा हो जाता है। क्योंकि भारत पूरे वर्ल्ड का एक न्यूक्लियर अगर रिएक्टर है तो उसका रेडिएटर है, उसका ग्रेफाइट है, उसका ड्यूटेरियम है, उसका हैवी वाटर है। पूरे वर्ल्ड में पीस कहीं ना कहीं जो एक डीएनए में, एक इस देश के डीएनए में, इस देश के सिटीजन के डीएनए में जो एक टॉलरेंस है, एक सेकुलरिज्म है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी मीडिया बताती है उसके बावजूद, तो भारत कालरा कितना सुंदर है, भारत कालरा। तो भाई भारत का नाम सुनकर जब आपका छाती इतना चौड़ा हो जाता है, तो प्लीज रिटर्न स्टेटमेंट अगर 90 दिन में या 130 डेज में नहीं भी दे पा रहे, तो इन सब चीजों को मैंडेटरी ना बनाओ यार। ये देश में गरीब और अमीर का कैज़म बढ़ता जा रहा है, कोरोना में और बड़ा है। इंडिया और भारत दो देश बन के उभर रहे हैं। ये कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं जो हम अगले 10 साल 15 साल में दूर तो करने वाले हैं। ये तो आप सबको दिख गया होगा। लेकिन टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ये क्या मैंडेटरी है? जो अमेंडमेंट के बाद आया 1999 या 2002 सीपीसी के अमेंडमेंट के बाद, तो बहुत सारी जजमेंट्स का रायता फैला। लेकिन फिलहाल भारत कालरा वर्सेस राज किशन छाबड़ा में ये क्लैरिफाई कर दिया गया, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। अल्टीमेट डिस्क्रिशन तो जज साहब के पास है। वैसे पिछले साल अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो, चाहे एनडीपीएस का हो, चाहे लड़की के सक्सेशन का मैटर हो, चाहे एंटीसिपेटरी बिल पे सुशीला अग्रवाला हो, विनीत शर्मा राकेश शर्मा का जजमेंट हो, विनीता शर्मा राकेश शर्मा का, या फिर आपने देखा जितने भी अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट थे और जजेस ट्रायल कोर्ट के कंफ्यूज थे, उन सबको रिजॉल्व किया गया। बहुत सारे मैटर्स को रिजॉल्व किया गया और बहुत सारे मैटर अब भी पेंडिंग है। तो ये जो लार्जर बेंच ने रिजॉल्व किया या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, इस पे हमने एक अलग वीडियो बनाई है। अगर आप हमें और प्रोत्साहन देंगे अपनी लाइकिंग से, अपनी सब सब्सक्राइब करके शेयर करने की आदत से, आप अपने एनरिच माइंडसेट को, अपनी ग्रेटिट्यूड को सजेस्ट करेंगे, तो हम आपको ये वीडियो देते रहेंगे। अगर आप नहीं भी करेंगे तो हम अपने महराकी, अपनी इकिगाई के कारण आपको ये मधुमक्खी माइंडसेट के साथ शहद बना बनाकर परोसते रहेंगे। हमारा ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स के साथ है, लेकिन हम चाहते हैं मैक्सिमम बेनिफिट हो। ये बिल्कुल एक नॉन प्रॉफिटिंग अटेम्प्ट है लोगों को जामवंत की तरह बताने का, ताकि वो अपने पूरे जुडिशियल लाइफ में या लॉयर के लाइफ में बंदर की तरह ना काट दें। उनको अपने हनुमान होने का, अपने इनहेरेंट पावर्स का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वीतराग भय क्रोध के साथ अपनी ड्यूटी पूरा करने का एक उनको मोटिवेशन मिले, उनको गाइडेंस मिले, यही हमारी अटेम्प्ट है। रविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, प्यार से इसको काकू बोलते थे। अर्जुन पंडित, अनवर, नवजोत सिंह सिद्धू, निर्भया, मलकानी, ये सारी जजमेंट्स पे वीडियो आप देख चुके हैं। 65B के 2 और 4 के प्रोसेस को आप जान चुके हैं। अब डिजिटल टाइम है, मोबाइल का कैमरा है, मोबाइल के कैमरे से वीडियोस, मोबाइल के कैमरे से फोटोज, कोई नेगेटिव नहीं होता। तो उसको प्रूफ कैसे करना है कोर्ट में? क्या सर्टिफिकेट जो 65B के 2 और 4 है वो मैंडेटरी है? तो इसका आंसर दिया गया बिल्कुल मैंडेटरी है। रविंदर सिंह, क्योंकि इसमें जो ऑनरेबल जज साहब हैं, विनीत जज साहब का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केस का नाम, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, रविंदर सिंह एलियास काकू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये बोला गया है मैंडेटरी है। अगर प्री में क्वेश्चन आता है क्या 65B का 2 और 4, पर्टिकुलरली इसमें 4 की बात की गई थी, ये मैंडेटरी है, तो आप बोलो काकू मैंडेटरी है, काकू जरूरी है। तो रविंदर सिंह इलियास काकू के जजमेंट के बाद वीना सिंह, वीना सिंह तो मर गए थ्रू डेफिनेटली, इसमें एलआर से केस आया होगा। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि भाई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब, ये जो एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट है ना, डज नॉट स्टैंड एडमिटेड मेयरली, मेयरली वाई, तो मेयरली बिकॉज किसी ने एडमिट कर लिया हो कि ये डॉक्यूमेंट तो बना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका एग्जीक्यूशन भी एडमिट हो गया। एग्जीक्यूशन का तरीका है, 68 है, 70 है, ठीक है, 69 है।
तो आप एविडेंस एक्ट के वेरियस प्रोसेस को, अगर विल है तो आपने देखा होगा 63 का सी इंडियन सक्सेशन एक्ट रेलिवेंट है। केवल कोई एडमिट कर लेता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका एग्जीक्यूशन भी हो गया। वीणा बजाने के लिए वीणा खरीदना नहीं है, उसको लर्न भी करना है। तो वीणा सिंह के केस को आप ऐसे याद रख सकते हैं। पूरा नाम है वीणा सिंह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एडिशनल कलेक्टर। लास्ट केस की ओर बढ़ते हैं, ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। बहुत ही लैंडमार्क है, क्योंकि मैराइटल रेप पे आपको पता है लगातार कर्नाटका हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर जो हमारे 3 साल के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। सब ने मैराइटल रेप को बोला गया आत्मा का रेप है, ये फोर्सफुल बनाकर आप लड़की को कमोडिटी नहीं कर सकते। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत भी आने वाले टाइम में बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन रहा है। इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ इंडिया, सायरा बानू और विनीता शर्मा। तो आपने देखा सक्सेशन को लेकर, एडॉप्शन को लेकर और लड़कियों को कमोडिटी की तरह ट्रीट करने के लिए मर्द ये भूल जाता है कि अगर एक फेरर सेक्स जो उसकी जिंदगी को कंप्लीट करती है, जो एक्स एक्स जेनेटिकली कंप्लीट है और मर्द एक्स वाई जो जेनेटिकली कंप्लीट नहीं है, अगर एक का भी पुअर सेल्फ एस्टीम हम रखेंगे, हिस्टोरिकल गलतियों से नहीं सीखेंगे, प्रॉपर्टी के राइट हो कस्टम के नाम पर, या फिर जितने भी एक खप पंचायत है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भूलकर हम सोसाइटी के हरे चश्मे से उस लड़की को कम्युनिटी की तरह देखेंगे, तो बिलीव मी हम भी कभी भी एनरिच नहीं हो सकते। ये कोई कंपटीशन नहीं है आर्टिकल 15 के 3 का, 39E एंड F का या 51A के ई का। ये बात है आर्टिकल 51A के एच का कि साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो यार। एक ब्लैक मदर के हम सब बच्चे हैं, कोई धर्म कास्ट क्रीड अगर हमें अलग करता तो लड़की के 207 हड्डी होती और हमारे 206, मुसलमान का खून पीला होता या हरा और हमारा केसरी। तो मैं ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के अंत में कि मई पे अब हम आएंगे, मई 2022 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हम लाएंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं आपको 10-10 मिनट के 3 पार्ट में चाहिए या 1 घंटे का चाहिए या आधा घंटे का चाहिए, और हम क्या इंप्रूव करें इस पे भी आप प्लीज हमें बताएं।